अब तक आपने देखा, शेख पलटू ने बॉग और ह्यूसन के बचाव में आकर वीरतापूर्वक काम किया। पूरी तरह से अकेले होने के बावजूद उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के हमलों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन पर पत्थर और जूते फेंके। मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश करते समय शेख पलटू ने उनकी मदद करने के लिए गार्ड को बुलाया। हालांकि गार्ड ने चिल्लाकर जवाब दिया कि अगर उसने मंगल पांडे को नहीं छोड़ा तो वे उसे गोली मार देंगे। घायल होने और गार्ड द्वारा गोली मारे जाने की धमकी के तहत शेख पलटू को मंगल पांडे पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एक दिशा में पीछे हट गया, जबकि बॉग और हेवसन दूसरी दिशा में पीछे हट गए। उन्हें गार्डों की बंदूकों के बट से वार का सामना करना पड़ा। 34वें के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस.जी. व्हीलर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गार्ड को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गार्ड ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। कर्नल व्हीलर ने बाद की जांच अदालत में अपनी गवाही में उल्लेख किया कि एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें सूचित किया कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे और कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह महसूस करते हुए कि मामले में आगे बढ़ना बेकार है, कर्नल व्हीलर ने इसे व्यर्थ माना कि मंगल पांडे को पकड़ने के लिए गार्ड सहित एक यूरोपीय अधिकारी के जीवन को बलिदान कर देने का कोई मतलब नहीं बनता। वह मैदान से बाहर चला गया और ब्रिगेडियर को मामले की सूचना दी। ब्रिगेडियर चार्ल्स ग्रांट जब पहुंचे तो स्थिति को संभालने में असमर्थ थे, जिससे अव्यवस्था फैल गई। जनरल हर्से और उनके बेटे पहुंचे और उनकी उपस्थिति में व्यवस्था बहाल की गई। जनरल हर्से ने यह जानने की मांग की कि मंगल पांडे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और यह बताया गया कि गार्ड ने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। निडर होकर भरी हुई बंदूक के बारे में चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए हर्सी गार्ड की ओर दौड़ा। हर्से ने जमादार पर अपनी रिवॉल्वर हिलाते हुए चेतावनी दी कि मार्च करने से इनकार करने पर मौत हो जाएगी। इसका सामना करते हुए गार्ड ने हर्से के आदेशों का पालन किया, निर्देशानुसार मार्च किया। जैसे ही वे पास आए, मंगल पांडे ने अपनी बंदूक को अपनी छाती की ओर घुमाया और गलती से गोली चल गई, जिससे चोट लग गई। हर्से और अन्य लोग मंगल पांडे की सहायता के लिए दौड़े और बंदूक की गोली के कारण उनके कपड़ों पर लगी आग को बुझाया। मेजर रॉस और उनके बेटों के साथ हर्से ने सिपाहियों को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके आदेश के तहत उनके धर्म और जाति पूर्वाग्रहों का सम्मान किया जाएगा। हर्से ने अपने कर्तव्य को पूरा न करने के लिए सिपाहियों की आलोचना की और सुझाव दिया कि वे मंगल पांडे को उसके हिंसक व्यवहार की अनुमति दिए बिना भी वश में कर सकते थे। सिपाहियों ने दावा किया कि मंगल पांडे अत्यधिक भांग के सेवन के कारण पागल हो गए थे। हर्से ने सिपाहियों को चुनौती देते हुए पूछा कि वे भरी हुई बंदूक को क्यों नहीं संभाल सकते और सुझाव दिया कि वे मंगल पांडे से पागल हाथी की तरह निपट सकते थे। जवाब में सिपाही चुप थे और हर्से ने उन्हें चुपचाप अपनी पंक्तियों में लौटने का निर्देश दिया, जो उन्होंने आदेशों का तुरंत पालन करते हुए किया। मंगल पांडे को खुद को दिए गए घाव से बचने के बाद 1 सप्ताह के भीतर मुकदमे का सामना करना पड़ा। वह 26 साल का था और 7 साल तक सेना में उसका आचरण अच्छा रहा। मंगल पांडे ने भांग और अफीम का सेवन करने की बात स्वीकार करते हुए दावा किया कि उन्हें घटना के दौरान अपने कार्यों के बारे में पता नहीं था। बार बार पूछे जाने के बावजूद मंगल पांडे ने उन लोगों का नाम बताने से इनकार कर दिया जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें विद्रोह के लिए उकसाया था। जब उनसे उनके कार्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जागरूकता की कमी पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से कार्य किया। अपने बचाव के दौरान उन्होंने घटनाओं के बारे में अपना भ्रम दोहराया। उनके दावों के बावजूद मंगल पांडे को मौत की सजा सुनाई गई।
मंगल पांडे शब्द यूरोपीय सैनिकों द्वारा विद्रोहियों के लिए एक विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बन गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री पूरी तरह सामान्य न होने पर भी असहज शांति की स्थिति में लौट आई। रेजिमेंट के अंदर राय बंटी हुई है। कैप्टन ऑबर्ट और एडजुटेंट बॉग ने सुस्त प्रदर्शन की टिप्पणियों के साथ अधिकारियों के प्रति लोगों के सम्मान में कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। बॉग ने यहां तक कहा कि वह सक्रिय सेवा के लिए रेजिमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते।